एक पुराने वीडियो में मैंने आपको जीवन के 4 पुरुषार्थों के बारे में बताया था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हर नक्षत्र जो है वो एक अलग अलग पुरुषार्थ के बारे में बात करता है और अश्विनी नक्षत्र का पुरुषार्थ होता है धर्म। क्योंकि इसका पुरुषार्थ धर्म है। अब धर्म का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। धर्म का मतलब होता है व्हाट इज राइचियस या सही क्या है, उस समय पर, उस सिचुएशन के आधार पर, या फिर मर्यादा के आधार पर, या फिर हमारे जो कस्टम्स चले आ रहे हैं उनके आधार पर, या हमारी तार्किक बुद्धि के आधार पर सही क्या है, वो धर्म होता है। जैसे कि बड़ों की इज्जत करना धर्म होता है, छोटों को प्रेम करना, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना धर्म होता है। अगर दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं तो ऐसा निर्णय देना, नीर शीर विवेकी निर्णय देना कि जिससे किसी भी पक्ष को पक्षपात महसूस ना हो और दोनों ही सेटिस्फाई रहें, उसको भी हम धर्म ही कहेंगे, उसको भी धर्म ही माना जाएगा। तो अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आपको इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि आप जो भी करें वो धर्म सम्मत हो, यानी कि धर्म के हिसाब से किया गया हो, तर्क संगत हो और साथ ही साथ रिलीजियस नहीं लेकिन राइचियस लाइंस पर एकदम सही हो। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं उन्हें बिजनेस का प्रोफेशन जो होता है वो बहुत सूट करता है, क्योंकि इनका जो नेचुरल इंक्लिनेशन होता है वो बिजनेस की तरफ होता है, ट्रेडिंग की तरफ होता है और नई नई चीजों को इनोवेट करके फिर उसे मार्केट में बेचने की तरफ होता है। अगर आपने अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया है तो बिजनेस की तरफ ध्यान देना, ट्रेडिंग की तरफ ध्यान देना, ये सब आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इस नक्षत्र के साथ जिस पेड़ को या जिस जड़ी बूटी को कनेक्ट करके देखा जाता है उसे कहते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा जो होता है वो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है वो काम करने के लिए जो हम करना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप अश्विनी नक्षत्र में आपने जन्म लिया है और आपको किसी भी प्रकार की लेथार्जी फील हो रही है, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, तो अश्वगंधा आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आप लोगों को खाने पीने में दालों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, यानी जो लेंटल्स होती हैं, अरहर हो गई, मसूर हो गई, तूर की दाल जिसको कहते हैं, और बाकी जितनी भी प्रकार की दालें हैं, दालों को आप जरूर अपने खाने में इंक्लूड कीजिए ऑन अ डेली बेसिस। जितना आपके खाने में दालें होंगी उतना ही आपकी सेहत अच्छी होती चली जाएगी। आप लोगों को जब भी दान करना हो तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप अनाज का दान करें, यानी कि आप पैसे के दान के बजाय आप किसी को चावल दे दीजिए, किसी को आटा दे दीजिए, चीनी या जो भी स्टेपल फूड्स होते हैं आप उनको वो स्टेपल अनाज जो होता है उसको देना आप शुरू कर दीजिए। अगर आप दान में ऐसा करेंगे पैसे देने की बजाय तो आपको वो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत ज्यादा स्थूल शरीर के और बहुत ज्यादा पतले शरीर के लोग इस नक्षत्र में अक्सर देखने को नहीं मिलते। द बॉडीज आर वेरी एथलेटिक, और एथलेटिसिज्म का रीजन क्या है कि राशि जो है वो आखिर मंगल की राशि है। कौन सी राशि? मेष राशि। वो हुई मंगल की राशि। मंगल इज अ वेरी एथलेटिक नक्षत्र। खासतौर से अगर अश्विनी के पहले पद में अगर आपने जन्म लिया हो तो ये जो एथलेटिसिज्म होता है आपकी बॉडी के अंदर वो दूसरों से कहीं ज्यादा होता है। अदरवाइज क्योंकि अश्विनी कुमार इस नक्षत्र से जुड़े हुए हैं इसलिए यू कंटिन्यू टू लुक वेरी हैंडसम, यू कंटिन्यू टू लुक वेरी ब्यूटीफुल, पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर फिजिक एंड मोर ओवर आपके अंदर एक यूथफुलनेस हमेशा रहती है।